अस्सलाम वालेकुम। आज हम जमात हश्तुम मज़मून रियाजी में 5वां सबक तौसीई ज़ाब्ते इस सबक के मशकी सेट 5.2 के सवालात हल करेंगे। इसी तरह से रियाजी के मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल की लिंक पर जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मशकी सेट 5.2 में हम मंदरजा झैल तौसीई ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। a जमा b कॉस कुव्वत 3 बराबर है a कुव्वत 3 जमा 3a कुव्वत 2b जमा 3ab कुव्वत 2 जमा b कुव्वत 3। मशकी सेट 5.2 के तमाम सवालात हमें इसी ज़ाब्ते से हल करना है। मशकी सेट 5.2 पहला सवाल तौसी कीजिए। नंबर 1 k जमा 4 कॉस कुव्वत 3। अभी हमने जो ज़ाब्ता देखा है a जमा b कॉस कुव्वत 3 बराबर है a कुव्वत 3 जमा 3a कुव्वत 2b जमा 3ab कुव्वत 2 जमा b कुव्वत 3। इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हम दिए गए सवाल की तौसी सूरत हासिल करेंगे। k जमा 4 कॉस कुव्वत 3। यहाँ पर दिए गए आदात को हम ज़ाब्ते में रखते हैं। यहाँ पर हमें a की जगह k का इस्तेमाल करना है और b की जगह 4 का। आइए आगे हल करते हैं। a कुव्वत 3 यानी k कुव्वत 3 जमा 3a कुव्वत 2 यानी k कुव्वत 2 और b की जगह पर 4 जमा 3 जैसा का वैसा a जमा a की जगह पर k b कुव्वत 2 यानी 4 कुव्वत 2 जमा b कुव्वत 3 4 कुव्वत 3। इसे आगे हल करते हैं हम। k कुव्वत 3 जैसा का वैसा लिख देते हैं जमा यहाँ पर 3 और 4 दोनों के दरमियान कोई अलामत नहीं है यानी ज़रब की अलामत है। 3 ज़रब 4 3 चौक 12 k कुव्वत 2 जमा 3k और 4 कुव्वत 2 यानी 4 का मुरब्बा 16 जमा 4 कुव्वत 3 बराबर है 64 के यानी 4 का मकब। इसे हम मजीद आगे हल कर सकते हैं। k कुव्वत 3 जमा 12k कुव्वत 2 जमा अब यहाँ पर देखिए 3k और 16 दोनों के दरमियान ज़रब की अलामत है। 3k ज़रब 16 यानी 16 तिया 48k जमा 64 जैसा का वैसा। इस तरह से हम सवालात हल करेंगे। ये यहाँ पर पहला सवाल मुकम्मिल हुआ। दूसरा सवाल है 7x जमा 8y कॉस कुव्वत 3। यहाँ पर भी हम वही ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। a जमा b कॉस कुव्वत 3 बराबर है a कुव्वत 3 जमा 3a कुव्वत 2b जमा 3ab कुव्वत 2 जमा b कुव्वत 3 के। अब यहाँ पर a की जगह 7x और b की जगह 8y लिखना है। a कुव्वत 3 यानी 7x कुव्वत 3। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर a की जगह पर 7x पूरा है, सिर्फ x नहीं है बल्कि 7x है यानी कुव्वत 3 7 की भी होंगी x की भी होंगी, इसलिए हमने 7x को कॉस में लिखे हैं। 7x कुव्वत 3 जमा 3 जैसा का वैसा फिर a की जगह 7x और कॉस कुव्वत 2 b की जगह 8y जमा 3 फिर a की जगह पर 7x लिखते हैं और b की जगह पर 8y b की कुव्वत 2 है इसलिए 8y कॉस कुव्वत 2 जमा b कुव्वत 3 यानी 8y कॉस कुव्वत 3 के। इसे हम आगे हल करते हैं। 7x कुव्वत 3 यानी 7 की भी कुव्वत 3 x की भी कुव्वत 3 7 की कुव्वत 3 यानी 7 का मकब 343 x कुव्वत 3 जमा अब यहाँ पर हम 3 जैसे के वैसे लिख देते हैं और 7x कुव्वत 2 यानी 7 का मुरब्बा और x का मुरब्बा 7 का मुरब्बा 49 x कुव्वत 2 8y जैसा का वैसा लिख देंगे जमा अब यहाँ पर हम 7 और 3 दोनों की ज़रब कर देते हैं। 7 तिया 21 x और 8y कुव्वत 2 यानी 8 का मुरब्बा और y का मुरब्बा यानी 8 का मुरब्बा 64 और y का मुरब्बा y कुव्वत 2 जमा 8y कुव्वत 3 यानी 8 का मकब और y का मकब 8 का मकब 512 y का मकब y कुव्वत 3। इसे आगे हल करते हैं और हम यहाँ पर 343 x कुव्वत 2 जैसे के वैसे जमा अब 3 और 49 x कुव्वत 2 की ज़रब करना है। 49 ज़रब 3 147 x कुव्वत 2। यहाँ पर हम 8y जैसे के वैसे लिख देते हैं। एक साथ बहुत सारे आमाल हमें नहीं करना है, अगर हम ऐसा करते हैं तो गलती हो सकती है, इसलिए हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए 21x और 64y कुव्वत 2 इन दोनों की ज़रब कर लेंगे। 21 ज़रब 64 1344
और एक्स वाई कुवत 2 जमा 512 वाई कुवत 3। अब इसे हम आगे हल करते हैं। 343 एक्स कुवत 3 जमा 147 एक्स कुवत 2 और 8 वाई, इन दोनों की ज़रब कर देते हैं। 147 ज़रब 8 जवाब आया 1176 एक्स कुवत 2 वाई जमा 1344 एक्स वाई कुवत 2 जमा 512 वाई कुवत 3 के। इस तरह से ये दूसरा सवाल भी मुकम्मिल हुआ। आइए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल है 7 जमा m कॉस कुवत 3। आसान सवाल है, इसे भी हम वही ज़ाब्ते से हल करेंगे। a जमा b कॉस कुवत 3 बराबर a कुवत 3 जमा 3a कुवत 2b जमा 3ab कुवत 2 जमा b कुवत 3 के। यहाँ पर हमें a की जगह 7 इस्तेमाल करना है और b की जगह m, यानी 7 जमा m कुवत 3 ये बराबर होगा a कुवत 3 यानी 7 कुवत 3 जमा 3 a कुवत 2 यानी 7 कुवत 2 और b की जगह m जमा 3 फिर a की जगह 7 और b की जगह m कुवत 2 जमा b कुवत 3 यानी m कुवत 3 बराबर। अब यहाँ पर 7 कुवत 3 यानी 7 का मकब 343 जमा 3 और 7 का मुरब्बा 49 और m जैसा का वैसा जमा। अब यहाँ पर हम 7 और 3 दोनों की ज़रब करते हैं। 7 तिया 21 m का मुरब्बा m कुवत 2 जमा m कुवत 3 के। 343 जैसा का वैसा लिखते हैं। अब यहाँ पर हम 3 और 49 इसकी ज़रब करते हैं। 49 तिया 147 m जमा 21 m कुवत 2 जमा m कुवत 3। इस तरह से हमारा ये तीसरा सवाल भी मुकम्मिल हुआ। आइए चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है 52 कॉस कुवत 3 के। अब यहाँ पर हमने जो ज़ाब्ता देखे थे वो ज़ाब्ता a जमा b कॉस कुवत 3 था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमें एक ही रकम दिखाई दे रही है 52 कॉस कुवत 3। तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं 50 जमा 2 कॉस कुवत 3। 50 जमा 2 52, यानी ये दोनों रकमें मसावी है 52। तो 52 को हम 50 जमा 2 इस तरह भी लिख सकते हैं। अब इसे हम हल करेंगे। इसे हल करने के लिए हम वही ज़ाब्ता लेंगे a जमा b कॉस कुवत 3 बराबर है a कुवत 3 जमा 3a कुवत 2b जमा 3ab कुवत 2 जमा b कुवत 3। अब यहाँ पर हम a की जगह पर 50 और b की जगह पर 2 रखेंगे। a कुवत 3 यानी 50 कुवत 3 जमा 3 जैसा का वैसा a कुवत 2 यानी 50 कुवत 2 और b की जगह 2 जमा 3 जैसा का वैसा a की जगह पर 50 और b कुवत 2 यानी 2 कुवत 2 जमा b कुवत 3 ये बराबर होगा 2 कुवत 3 के। इसे आगे हल करते हैं हम। 50 कुवत 3 यानी 50 का मकब 1,25,000 जमा। अब यहाँ पर हम 3 और 2 दोनों की ज़रब करते हैं। 3 दूना 6 और 50 का मुरब्बा 2500 2500 जमा। अब यहाँ पर 3 और 50 दोनों की ज़रब करेंगे। 50 तिया 150 और 2 कुवत 2 यानी 4 जमा 2 का मकब 8। इसे आगे और हल करेंगे। 1,25,000 जमा 6 ज़रब 2,000 500 15,000 जमा। अब 150 ज़रब 4 150 चौक 600 जमा 8। अब इन आदाद की इन रकमों की हम जमा करेंगे। हमारा जवाब आएगा 1,40,608। तो इस तरह से ये इस टाइप के सवालात हम हल करेंगे। यहाँ पर चौथा सवाल मुकम्मिल हुआ। आइए पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल है 101 कॉस कुवत 3। इसे फिर हम इस तरह भी लिख सकते हैं 100 जमा 1 कॉस कुवत 3। ज़ाब्ता वही इस्तेमाल करेंगे। a जमा b कॉस कुवत 3 बराबर है a कुवत 3 जमा 3a कुवत 2b जमा 3ab कुवत 2 जमा b कुवत 3। आइए अब इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके दिया गया सवाल हल करते हैं। यहाँ पर a की जगह 100 इस्तेमाल करना है और b की जगह 1। तो यहाँ पर आएगा 100 जमा 1 कॉस कुवत 3 बराबर है a की जगह पर 100 कुवत 3 जमा 3 जैसा का वैसा फिर a कुवत 2 यानी 100 कुवत 2 और b की जगह पर 1 जमा 3 जैसा का वैसा a की जगह पर 100 b कुवत 2 यानी 1 कुवत 2 जमा b कुवत 3 यानी 1 कुवत 3। इसे हम आगे हल करते हैं। अब यहाँ पर हम 100 का मकब लेंगे। 100 का मकब 10 लाख जमा 3 जैसा का वैसा 100 का मुरब्बा
10,000 और 1 से ज़रब करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए 1 छोड़ देते हैं हम। जमा 3 ज़रब 100 300 और 1 कुव्वत 2 यानी 1 ही आएगा। 1 का मुरब्बा 1 जमा 1 कुव्वत 3 1 का मकब 1। अब यहाँ पर हमारे पास बाकी बचा है 10 लाख जमा 3 ज़रब 10,000 यानी 30,000 जमा 300 ज़रब 1 यानी 300 जमा 1। अब यहाँ पर हम इन चारों की जमा कर लेते हैं। इन चारों की जमा करने पर हमारे पास जवाब हासिल होता है 10,30,301। इस तरह से ये 5वां सवाल भी यहाँ पर मुकम्मिल हुआ। आइए छठा सवाल देखते हैं। x जमा 1/x कॉस कुव्वत 3 के। इसे भी हम वही ज़ाब्ते से हल करेंगे। a जमा b कॉस कुव्वत 3 बराबर है a कुव्वत 3 जमा 3a कुव्वत 2b जमा 3ab कुव्वत 2 जमा b कुव्वत 3 के। अब यहाँ पर a की जगह x और b की जगह 1/x का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर a कुव्वत 3 यानी x कुव्वत 3 जमा 3 a कुव्वत 2 यानी x कुव्वत 2 और b की जगह 1/x जमा 3 फिर a की जगह पर x लेते हैं और b की जगह पर 1/x कॉस कुव्वत 2। यहाँ पर कॉस कुव्वत 2 यानी ये कुव्वत 1 की भी है और x की भी है जमा b कुव्वत 3 यानी 1/x कॉस कुव्वत 3। इसे आगे हल करते हैं हम। x कुव्वत 3 जैसा का वैसा जमा 3 x कुव्वत 2। यहाँ पर x कुव्वत 2 को हम x ज़रब x लिख देते हैं। ज़रब 1/x जैसा का वैसा जमा 3 ज़रब x और यहाँ पर 1/x कॉस कुव्वत 2 है तो इसे हम 1/x ज़रब 1/x भी लिख सकते हैं जमा 1/x कॉस कुव्वत 3 ये होगा 1/x कुव्वत 3 के। इसे आगे हल करते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर हम x कुव्वत 3 जैसा का वैसा लिख देते हैं। अब यहाँ पर 3 x और 1 ये एक दूसरे के साथ ज़रब की हालत में शुमार कुनिंदा में है और नसब नुमा में x है। शुमार कुनिंदा और नसब नुमा इन दोनों का x हम काट लेते हैं। x और x ये दोनों कट गए। अब यहाँ पर हमारे पास बचा 3 और x ज़रब 1। तो ज़रब 1 से ज़रब करने पर यहाँ पर इसकी कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर 3x लिख देते हैं जमा। अब इसी तरह आगे देखिए ये शुमार कुरिंदा का x और ये नसब नुमा का x ये दोनों कट गए। अब हमारे पास यहाँ पर बाकी बचा 3 ज़रब 1 3 एका 3 और 3 एका 3 यानी यहाँ पर हमारे पास बाकी बचता है 3 और नसब नुमा में 3/x जमा 1/x कुव्वत 3। तो इस तरह से छठा सवाल हल करेंगे। आइए 7वां सवाल देखते हैं। 7वां सवाल है 2m जमा 1/5 कॉस कुव्वत 3 के। फिर वही ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है। a जमा b कॉस कुव्वत 3 बराबर है a कुव्वत 3 जमा 3a कुव्वत 2b जमा 3ab कुव्वत 2 जमा b कुव्वत 3 के। यहाँ पर a की जगह 2m और b की जगह 1/5 लिखना है। यहाँ पर a कुव्वत 3 है यानी 2m कॉस कुव्वत 3 जमा 3 जैसा का वैसा a कुव्वत 2 यानी 2m कुव्वत 2 और b की जगह पर 1/5 जमा 3 फिर a की जगह पर 2m और b की जगह पर 1/5 b कुव्वत 2 यानी 1/5 कुव्वत 2 जमा b कुव्वत 3 ये होगा 1/5 कॉस कुव्वत 3। अब इसे आगे हल करते हैं हम। 2m कॉस कुव्वत 3 जमा 3 ज़रब। अब ये देखिए 2m कुव्वत 2 है यानी 2 का मुरब्बा 4 और m का मुरब्बा m कुव्वत 2 ज़रब 1/5 जमा 3 ज़रब 2 3 दूनी 6m ज़रब 1/5 यानी 1 का मुरब्बा और नसब नुमा में 5 का मुरब्बा। 1 का मुरब्बा 1 और 5 का मुरब्बा 25 जमा 1/5 कॉस कुव्वत 3 यानी 1 का मकब 1 और 5 का मकब 125। आइए इसे आगे और हल करते हैं हम। 2m कॉस कुव्वत 3 यानी 2 का मकब 8 और m का मकब m कुव्वत 3 जमा 3 ज़रब 4 यानी 3 चौक 12 m कुव्वत 2 और बटे में 5 12 m कुव्वत 2/5 जमा 6m ज़रब 1/25 यानी 6m ज़रब 1 6m का 6m
बटे 25 जमा 1/125। तो इस तरह से ये 7वां सवाल हल करेंगे। आइए 8वां सवाल देखते हैं। x जमा 1/x और दूसरे कौस में x तफरीक 1/x। अब यहाँ पर देखिए एक कौस में x जमा 1/x है और दूसरे कौस में x तफरीक 1/x है। तो इसके लिए हम x जमा a x तफरीक b इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। ये बराबर होता है x कुवत 2 जमा x कौस में a तफरीक b तफरीक ab। तो इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके हम ये सवाल को हल करेंगे। यानी यहाँ पर हमको x की जगह पर x ही लिखना है और a की जगह पर 1/x लिखना है। तो ये बराबर होगा x कुवत 2, यानी यहाँ पर भी x की जगह पर x ही इस्तेमाल करना है। तो x कुवत 2 जमा फिर x की जगह x। अब कौस में है a तफरीक b। a की जगह पर 1/x है और b की जगह पर भी 1/x है, यानी 1/x तफरीक 1/x के तफरीक ab, यानी 1/x ज़रब 1/x के। इसे आगे हल करते हैं हम। x कुवत 2 जमा x। अब यहाँ पर 1/x तफरीक 1/x कसरों की तफरीक में नसब नुमा एक जैसे हो तो ऊपर ऊपर की यानी शुमार कुरिंदा की तफरीक की जाती है, यानी 1 तफरीक 1/x के। फिर तफरीक 1/x ज़रब 1/x यानी 1/x कुवत 2। इसे आगे हल करेंगे हम। x कुवत 2 जमा। अब यहाँ पर देखिए 1 में से 1 तफरीक करने पर बाकी बचता है 0। ये आया 0/x तफरीक 1/x कुवत 2। अब इसे हम मजीद आगे हल करेंगे। x कुवत 2। अब यहाँ पर x ज़रब 0/x है, तो x को 0 से ज़रब करने पर 0 ही आने वाला है, यानी इसका जवाब 0 ही होगा। इसलिए इसे हम छोड़ देंगे, यानी ये 0 ही है। अब बाकी बचता है तफरीक 1/x कुवत 2। आइए 9वां सवाल देखते हैं। 9वां सवाल है 1/y जमा 4 1/y तफरीक 9। इसे भी हम यही ज़ाब्ते से हल करेंगे। x जमा a x तफरीक b बराबर है x कुवत 2 जमा x a तफरीक b तफरीक ab। ये ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके ये सवाल हम हल करेंगे। यहाँ पर x की जगह 1/y लिखना है, a की जगह पर 4, फिर x की जगह 1/y और b की जगह पर 9। ये होगा x कुवत 2 यानी 1/y कुवत 2 जमा x, फिर x की जगह पर 1/y और कौस में a तफरीक b। a की जगह पर 4 और b की जगह पर 9 लेते हैं। तफरीक ab यानी 4 ज़रब 9। इसे आगे हल करेंगे हम। 1/y कौस कुवत 2 यानी 1/y कुवत 2 जमा 1/y 4 तफरीक 9। यहाँ पर 4 में से 9 तफरीक करने पर -5 बाकी बचता है। तफरीक 4 ज़रब 9 4 9 36। इसे हम मजीद आगे हल करते हैं। 1/y कुवत 2। अब यहाँ पर देखिए 1/y ज़रब -5 यानी -5/y तफरीक 36। तो इस तरह से जो है तो ये 9वां सवाल मुकम्मिल हुआ और यहाँ पर मश्की सेट 5.2 के तमाम सवालात भी ख़त्म हुए। मज़ीद वीडियो हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।